आप मोमिन हैं, हम मोमिन हैं और हम आपके लिए आईना है, आप हमारे लिए आईना हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी खुशी मुझ में जाहिर होती है, आपका रंज मुझ में दिखता है, आपकी घबराहट मुझ में दिखती है, आपकी बेचैनी मुझ में दिखती है और मेरा रंग, मेरा अक्स, मेरा इज्ज और मेरा गम, मेरी खुशी ये आप में दिखता है। पता ये चला कि मोमिन का आईना होता है। तो जब एक मोमिन के सामने दूसरा मोमिन खड़ा होता है तो एक दूसरे का अक्स नजर आता है। इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूं और आप मेरे सामने बैठे हैं ताकि आज नबी की महफिल में बैठ करके, नबी का जिक्र करके, नबी की विलादत का तस्करा करके, नबी की पैदाइश पर खुशी मना करके एक दूसरे के अंदर अपना अक्स दिखा करके ये साबित कर दे, या रसूल अल्लाह, आपकी विलादत को हुए 14.5 साल गुजर गए मगर आपके दीवाने आज भी खुशियां मना रहे हैं और कयामत तक खुशियां मनाते रहेंगे। इसीलिए शायर कहता है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो यहाँ हम और आप इसलिए जमा हुए हैं ताकि ये साबित कर सकें कि हम नबी के दीवाने थे, दीवाने हैं और इंशाअल्लाह जब तक मेरे जिस्म के अंदर जान है हम नबी से अपने इश्क का इजहार करते रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, महबूब फरमा दो कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले तो चाहिए कि तुम खुशी का इजहार करो। एक आयत का तर्जुमा है और दूसरी आयत अल्लाह फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तुम अपनी रब की नेमत का खूब चर्चा करो। आज मैंने इस आयत करीमा की तिलावत इसलिए की है ताकि मैं आपको कुछ समझा सकूं। और वो समझाना क्या है? सरकार की विलादत पीर के दिन सुबह शादी के वक्त 12 रबी अव्वल शरीफ को हुई। पैदाइश कब हुई? आप लोग बोलेंगे थोड़ा सा? सिर्फ बात करने हम आपसे आए हैं, तकरीर करने का मूड नहीं है। और यहाँ आपके गांव में तकरीर हम 2, 4, 5 कर चुके हैं। कुछ बातें आपको समझाने हम आज आए हैं। सरकार की विलादत कितनी तारीख को हुई? 12 रबीउल शरीफ को। बोलिए ना, 12 रबीउल शरीफ को। दिन सोमवार, वक्त सुबह शादी। रात खत्म हो रही थी और दिन का उजाला फैल रहा था। उसी को कहते हैं सुबह सादिक, यानी सच्ची सुबह। आका अलैहिस्सलाम जिस वक्त में आए वो कामिल वक्त था, सच्ची सुबह थी, तारीख 12 थी, दिन सोमवार था। आका अलैहिस्सलाम का विसाल किस दिन हुआ, किस तारीख में हुआ? फरमाया गया आका अलैहिस्सलाम का विसाले ज़ाहिरी भी 12 रबी अव्वल ही को हुआ। अब जहन खलजान में पड़ गया कि नबी की उस तारीख में हम खुशी मनाएं या नबी के लिए उस तारीख में हम गम मनाएं। मुखालिफीन ने सवाल किया है, सुन्नियों खुशियां मनाते हो, जुलूस निकालते हो,
नियाज दिलाते हो, नबी के नाम का नारा लगाते हो, गली गली में घूमते हो, ढंढोरे पीट कर यह ऐलान करते हो कि मैं नबी से इश्क करता हूँ, नबी की विलादत पर खुशियां मनाता हूँ, तो ऐ खुशियां मनाने वालों जरा ये तो बताओ कि नबी की विलादत 12 रबी अव्वल को हुई थी तो तुम खुशियां मनाते हो। ये भी तो देखो कि नबी की विसाल भी 12 रबी अव्वल को ही हुई है, तो नबी के विसाल पर गम कौन मनाएगा? क्या करोगे? खुशी मनाओगे? अब नबी के विसाल पर पूरी कायनात में सबसे बड़ा गम उसी दिन हुआ जिस दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम का विसाल ज़ाहिरी हुआ। तो उस दिन हमको क्या मनाना चाहिए? गम मनाना चाहिए या खुशी मनाना चाहिए? आप क्या कहेंगे? और दोनों की तारीख एक है, पैदाइश भी 12 रबी अव्वल, विसाल भी 12 रबी अव्वल। अब करोगे क्या? मुखालिफीन ने कहा रोजे रखो, नबी के विसाल पे गम मनाओ, खुशियां मत मनाओ, उस दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की विसाल हुई है। और अहले सुन्नत व जमात ने कहा नबी की विलादत 12 रबी अव्वल को हुई है, इसलिए तुम अपने घर को सजाओ, कुमकुमे लगाओ, बल्ब लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो, सुरमा लगाओ, बदन में खुशबू लगाओ, खुद को सजाओ, बच्चों को सजाओ, जुलूस की शक्ल में निकलो, नाते नबी पढ़ते हुए, नबी पर दुरूद पढ़ते हुए, नबी पर सलाम पढ़ते हुए अपने गांव में घूमो, अपनी गलियों में घूमो, अपनी सड़कों पे निकलो और नारे रिसालत लगा करके खुशी का इजहार करके ये बताओ कि आज ही की वो तारीख है जिस तारीख में मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। अब एक जमात कह रही है उस दिन गम मनाओ, एक जमात कह रही है उस दिन खुशी मनाओ। अब हम क्या करें? अहले सुन्नत व जमात का सादा सा इंसान जिसे इल्म नहीं है वो हमारी बात सुनता है तो वो सोचता है मैं खुशी मनाऊं, जब मुखालिफ की बात सुनता है तो वो ये सोचता है हाँ यार उस दिन तो हमें गम मनाना चाहिए इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ है। अब फैसला सादा इंसान नहीं कर पा रहा है, लेकिन अहले इल्म के पास जाओ तो वो फैसला करके तुम्हें बताएगा। हम सबने आला हजरत के दामन को पकड़ा और आला हजरत अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे हुजूर मुखालिफीन कह रहे हैं 12 रबी अव्वल के दिन आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ था इसलिए गम मनाना चाहिए। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि 12 रबी अव्वल के दिन आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत हुई है इसलिए उस दिन खुशी मनाना चाहिए। आला हजरत अलैहि रहमा आप इल्म के पहाड़ हैं, आप इल्म फज़ल वाले हैं, आप करामत वाले हैं, आप इल्म वाले हैं, विलायत की निगाह रखने वाले हैं। आला हजरत आप ही बता दें कि 12 रबी अव्वल के दिन हमें खुशी मनाना चाहिए या गम मनाना चाहिए। तो आला हजरत अलैहि रहमा ने हमें अकीदा दे दिया, कुरान अज़ीम से समझा दिया और फरमाते हैं कुल बिफ़ज़लिल्लाहि फलयफ़रहू। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ए मेरे महबूब अपनी उम्मत को बता दो कि जब तुम्हें अल्लाह का फज़ल मिला करे तो उस पर तुम खुशियां मनाया करो। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया है कि जब किसी का विसाल हो जाए तो उसका गम कितने दिन मनाना चाहिए? 1 दिन मनाना चाहिए, 2 दिन मनाना चाहिए, 3 दिन मनाना चाहिए या साल भर मनाना चाहिए या 10 साल मनाना चाहिए या 400 साल मनाना चाहिए या 2000 साल मनाना चाहिए? आला हजरत अलैहि रहमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि गम मनाने के लिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक हद को मुअय्यन किया है। बाप का इंतकाल हो जाए 3 दिन गम मनाया करो, माँ का इंतकाल हो जाए 3 दिन गम मनाया करो, भाई का इंतकाल हो जाए 3 दिन गम मनाया करो, लीडर का इंतकाल हो जाए 3 दिन गम मनाया करो, आलिम का इंतकाल हो जाए 3 दिन गम मनाया करो, मुफ्ती का इंतकाल हो जाए 3 दिन गम मनाया करो, मुजद्दिद का इंतकाल हो जाए 3 दिन गम मनाया
करो, मुफक्किर का इंतकाल हो जाए 3 दिन गम मनाया करो, कुतुब का इंतकाल हो जाए 3 दिन गम मनाया करो, अब्दाल का इंतकाल हो जाए 3 दिन गम मनाया करो, नबी का विसाल हो जाए 3 दिन गम मिलाया करो। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ सुन्नियों सुनो, मेरे नबी के विसाल को 1450 साल गुजर गए, इसलिए अब गम नहीं मनाया जाएगा, इसलिए कि गम मनाने का दिन वो सिर्फ 3 दिन है। मगर कुरान ने ऐलान किया है कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले तो जब तक जिंदा रहो तुम खुशियां मनाते रहो और अपनी औलाद को खुशियां मनाने की तलकीन करते रहो। इसलिए खुशियां अब सारी जिंदगी मनाई जाएगी और नबी के विसाल पर गम सिर्फ 3 दिन मनाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के विसाल को कितने दिन हो गए? 1450 साल। सरकार ने फरमाया गम कितने दिन मनाना है? 3 दिन। 1450 साल के बाद आज गम मनाओगे? 3 दिन गम मनाना है ना। 3 दिन के बाद गम मनाना हराम है, एक के लिए जायज है। वो कौन है जानते हैं? औरत अगर उसका शौहर इंतकाल कर जाए तो वो गम 4 महीने 10 दिन तक मनाएगी। कितने दिन? अपने शौहर के लिए, सिर्फ अपने शौहर के लिए। और अगर उसका बेटा इंतकाल कर जाए तो सिर्फ 3 दिन गम मनाना है। तो अब जवाब समझ में आ गया ना कि आका के विसाल को 3 दिन नहीं हुए, 1450 साल गुजर गए। इसलिए अब नबी के विसाल पे गम मनाना हराम है, हराम है, हराम है। मगर आका अलैहिस्सलाम की विलादत पर अल्लाह ने खुशी मनाई, फरिश्तों ने खुशी मनाई, हूर गिलमा ने खुशी मनाई, तमाम मलाइका ने खुशी मनाई, तमाम सहाबा ने खुशी मनाई, तमाम जहान वालों ने खुशी मनाई। और इस खुशी के मनाने के लिए अल्लाह ताला ने हद को मुतय्यन नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया कि जब भी तुम्हें अल्लाह का फजल मिले तो उस पर सारी जिंदगी खुशियां मनाया करो। जब ये सवाल आया, कहां से जानते हैं? दारुल उलूम देवबंद से। कहां पर आया था? ये रिसाला और ये सवाल, ये इस्तिफ्ता बाकायदा फतावा रिजविया में फोटो कापी मौजूद है। फतावा रिजविया शरीफ जो आला हजरत ने लिखा है उसमें मौजूद है। सवाल यही था कि उस दिन नबी के लिए गम मनाना चाहिए, ना कि नबी के लिए हमें खुशियां मनाना चाहिए। इस पर उन्होंने हवाला मांगा, इस पर उन्होंने दलीलें मांगी कि नबी की विलादत पे ही सही अहले सुन्नत व जमात तुम खुशियां क्यों मनाते हो, जुलूस क्यों निकालते हो, घर को क्यों सजाते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाना कहां से साबित है, इसका जवाब दे दो। ये सवाल किया गया, कहां से? देवबंद से। ये सवाल जब वहां से आया तो आला हजरत अली रहमान ने जो जवाब दिया है उस जवाब को लेकर आज भी वहाबी नगर नगर डगर डगर घूम रहे, मगर उनको सुकून नहीं मिल रहा। क्यों? इसलिए कि ये रजा की नेजी की मार है, कि चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। आला हजरत अली रहमान ने जो भी कलम का खंजर चलाया ना, वो खंजर कयामत तक खंजर ही रहेगा, कभी भी वो बदल नहीं सकता। आला हज़रत अली रहमान ने कुरान की इस आयत करीमा से दलील देते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह ने फरमाया है
कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिले तो उस पर खुशियां मनाया करो। ये बताओ अल्लाह का फजल क्या है? आला हज़रत अली रहमान ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का फजल नमाज है, अल्लाह का फजल रोजा है, अल्लाह का फजल हज है, अल्लाह का फजल ज़कात है, अल्लाह का फजल खैरात है, अल्लाह का फजल ईमान है, अल्लाह का फजल इस्लाम है, अल्लाह का फजल ईमान है, अल्लाह का फजल कुरान है, अल्लाह का फजल जन्नत है, अल्लाह का फजल हौज़े कौसर है, अल्लाह का फजल आबे नहर है, अल्लाह का फजल जन्नत की नहरें हैं, अल्लाह का फजल हुराने जन्नत है, अल्लाह का फजल हौज़े कौसर है, अल्लाह का फजल जिब्रील का पर है, अल्लाह का फजल कुरान है। आला हज़रत अली रहमा इसी तरह से तमाम चीजों को शुमार करवाते हुए इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के अंदर मोमिनों के लिए जो मुफीद चीजें पैदा की गई है वो अल्लाह का फजल कहलाती है। ले लोगों सुनो, तमाम फसाइल में, तमाम मरातिब में एक फजल अल्लाह ने ऐसा अता किया है कि जैसा कोई फजल नहीं हो सकता है। वो फजल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुनहगारों पर ये फजल फरमाया है, ये करम फरमाया है, ये रहम फरमाया है कि उसने हमारे दरमियान हमी में से आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा फरमाया है। और अल्लाह ने सबसे बड़ा फजल अपने नबी को बनाकर पैदा फरमाया है। इसलिए ऐ तो बंदियों, अब तुम बताओ कि तुम मेरे नबी को अल्लाह का फजल मानते हो या नहीं मानते हो? अल्लाह का करम मानते हो या नहीं मानते हो? अल्लाह की नेमत मानते हो या नहीं मानते हो? अल्लाह का रहम मानते हो या नहीं मानते हो? अगर नहीं मानते हो तो ना मानने की दलील ले आओ, और अगर मानते हो तो इस बात पे राज़ी हो जाओ कि जब भी अल्लाह की नेमत मिलेगी, जब भी अल्लाह का फजल मिलेगा, उस पर तुम भी खुशियां मनाओगे। इसलिए कि अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत मेरे नबी की ज़ात है, और अल्लाह के फजल में सबसे बड़ा फजल मेरे नबी करीम की ज़ात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जब ये जवाब मिला है तो दारुल उलूम देवबंद के जितने भी मौलवी थे सबकी जुबान पे ताला लगा, तो आज तक ताला लगा है, इसका किसी के पास जवाब नहीं आया। इसलिए सुन्नियों, जब तुमसे ये कोई धोखा देने की कोशिश करे कि 12 रबीउल अव्वल के दिन नबी का इंतकाल हुआ था और उसी दिन नबी की पैदाइश हुई थी, तो तुम खुशी क्यों मनाते हो? गम मनाया करो। इसलिए कि पैदाइश पहले हुई, विसाल बाद में हुआ। तो जब नबी पैदा हुए तो पहले लोगों ने खुशियां मनाया, और जिस दिन विसाल हुआ तो लोगों ने गम मनाया। लिहाजा तुम गम मनाया करो। तो तुम क्या कहोगे? नबी की हदीस है, आका ने इरशाद फरमाया 3 दिन से ज्यादा गम मनाना हराम है। इसलिए नबी के विसाल को 1450 साल गुजर गए। अब नबी का गम नहीं मनाया जाएगा, और नबी को अल्लाह का फजल जानकर, यकीन करके, ईमान लाकर इस पर पूरी जिंदगी नबी के लिए खुशियां मनाई जाएंगी। बात समझ में आई? अब खुशियां मनाओ, झंडियां लगाओ, घर को सजाओ, जुलूस निकालो। इसका सबूत कहां से है? जुलूस निकालना, नबी का जिक्र करना, इसका सबूत कहां से है? एक दिन मजमे सहाबा मस्जिद नबवी में बैठा, जिसमें सबसे बड़े सहाबी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारे सहाबा में उस वक्त के बड़े मुअज़्ज़ज़ थे। ये सारे सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे। आका अलैहिस्सलाम एक अचानक उठे, मस्जिद नबवी में गए, इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा बताओ तुम यहां क्या कर रहे हो? किस गरज से बैठे हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यहां बैठकर मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? शुक्र अदा कर रहा हूं। किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो?
अर्ज़ के या रसूल अल्लाह, इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमारे दरमियान आपको भेज कर अल्लाह ने हम पर एहसान किया है, आप जैसा पैगंबर हमको अता किया है, इसलिए इस बात पर आज हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। किस बात पर? आप जैसा पैगंबर हमारे दरमियान भेजा। किस बात पर? जरा बोल दो, किस बात पर? आप जैसा पैगंबर हमारे दरमियान अल्लाह ने भेजा, इसलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा क्या वाकई इसीलिए तुम बैठे हो? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वाकई इसीलिए बैठे। आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा क्या वाकई इसीलिए बैठे हो? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वाकई इसीलिए बैठा, यही कर रहा था। आका इरशाद फरमाते तीसरी बार, सहाबा क्या वाकई तुम इसीलिए बैठे हो? अर्ज करते, या रसूलुल्लाह, सच में इसीलिए बैठे और हम सब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं इस बात पर कि अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान भेज कर हम पर एहसान फरमाया है। क्या मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसका इल्म था या नहीं था? यकीनन था। अगर यकीनन था तो मेरे आका अलैहिस्सलाम 3 बार क्यों कहलवाते रहे कि ए सहाबा ये बताओ क्या वाकई तुम इसीलिए बैठे हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, वाकई इसीलिए हम बैठे हैं। साहबा ने पहली बार जवाब दिया, यही जवाब था। दूसरी बार जवाब दिया, यही जवाब था। तीसरी बार जवाब दिया, यही जवाब था। चौथी बार में आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे साहबा, मुझे मालूम है कि तुम इसीलिए बैठे हो और मुझे ये भी यकीन है कि तुम यही कर रहे थे, तुम्हें मालूम नहीं है शायद। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वाकई हमें कुछ भी इल्म नहीं है। अगर इल्म है तो हम ये जानते हैं अल्लाह और उसके रसूल को इल्म है। जो वो कहते हैं वो सच कहते हैं और उसी पर हमारा अमल होता है। आका अलैहिस्सलाम का इरशाद सुनो। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबा, तुम्हारा ये बैठना, अल्लाह का शुक्र अदा करना और मुझ जैसे नेमत का जिक्र करके उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया है, इतना पसंद आया है, इतना पसंद आया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील को मेरे पास भेजा था और हजरत जिब्रील आकर के मुझे तुम्हारे बारे में खबर दे रहे थे और कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है कि आपकी मस्जिद में बैठ करके कुछ सहाबा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और उसमें आपका तस्करा किया जा रहा है, आपकी जैसे नेमत का ऐलान किया जा रहा है और अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है, अल्लाह का एहसान को माना जा रहा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो, अल्लाह तबारक व तआला को ये महफिल इतनी पसंद आई है कि आज जमीन के ऊपर बैठकर मस्जिद के अंदर तुम मेरा जिक्र कर रहे हो और अर्श-ए आज़म के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा जिक्र कर रहा है और इरशाद फरमा रहा है, ये फरिश्तों सुनो, आज मेरे हबीब के सहाबा मस्जिद में बैठकर जिक्र कर रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। अब जब सहाबा बैठकर मस्जिद के अंदर नबी का जिक्र करें तो इतना पसंद आए कि उनका जिक्र अल्लाह ताला आसमान में करे, फरिश्तों के सामने करे, फिर अल्लाह फख्र करे, तो हम चाहेंगे कि अल्लाह मेरा जिक्र न करे? हम क्या चाहेंगे कि अल्लाह हमें पसंद न करे? हम चाहेंगे अल्लाह अपनी रहमो करम की चादर में हमें न छुपाए? हम यही चाहेंगे कि अल्लाह अपने रहमो करम की चादर में हमें छुपाए। इसीलिए आज यहाँ बैठकर हम नबी का जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि ऐ परवरदिगार आलम, तूने सैयदुल अंबिया को भेजकर मेरे दरमियान और हमें उनका उम्मती बनाकर ये तूने बहुत बड़ा एहसान किया है। इसलिए एहसान किया है कि कल मैदान हश्र जब तू कायम फरमाएगा, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक सबके पैरों
पैरों में लग़ज़िश होगी, सबके पैरों में जुम्बिश होगी, सारे के सारे थरथरा रहे होंगे। किसी को जसारत न होगी कि वो अल्लाह के हुजूर किसी की सिफारिश कर सके। हजरत आदम भी इज़हबू इला गैरी की सदा सुनाएंगे, हजरत शीश भी यही सदा सुनाएंगे, हजरत नूह यही सदा सुनाएंगे, हजरत मूसा यही सदा सुनाएंगे, हजरत ईसा रूहुल्लाह यही सदा सुनाएंगे। 1,00,000 कमो बेश 24,000 अम्बिया व मुरसलीन सारे के सारे यही सदा सुनाएंगे। मगर जब ये गुनहगार उम्मत भटकती हुई जाएगी, मेरे मुस्तफ़ा करीम की नजर करम पड़ेगी तो मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, अन्ना लहा, चले आओ। अल्लाह ने हमें इसीलिए मबूस फरमाया था कि मैं तुम्हारी शफाअत करके जहन्नम से छुटकारा दिलाकर मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दूं। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो एहसान ही तो है, ये अल्लाह का करम ही तो है। इसलिए हम अल्लाह के एहसान पर उसका शुक्रिया अदा करते हैं।